गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर मिड पॉइंट थ्योरम एक्सरसाइज 10। ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना। चैप्टर है मिड पॉइंट थ्योरम फ्रॉम फ्रैंक एम यू ICSE बुक्स फॉर क्लास 9th। देखिए ABC हमारा एक ट्रायंगल है, M और N उसके मिड पॉइंट हैं ऑफ साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। MN की वैल्यू 4x - 2 है। BC क्या दिया हुआ है 6 + 3, यहाँ से हमको x निकालना है। एंगल MNC दिया हुआ है 3y + 10, एंगल C दिया हुआ है y + 10, y निकालना है। एंगल AMN दिया है 2a + 15, एंगल B दिया हुआ है 3a - 15, a निकालना है। AB दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 10, AC हमारा है 9.2। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ MNCB। फाइनली हमको ये निकालना है। ठीक है ना। आइए स्टूडेंट, इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। इसको करने से पहले आपको एक थ्योरम बताएंगे जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। वो ये कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है ना। पहले इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर ये प्रॉब्लम बताते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है इसका। पहले तो थ्योरम है। चलिए यहाँ पे देखिए थ्योरम। ठीक है ना। इस थ्योरम का नेम है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले तो ये थ्योरम हमसे कहती क्या है, देखिए क्या है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है ना। and is equal to half of its length, n is equal to half of its length, half of its length। ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए ट्रायंगल बन गया। ठीक, क्या बोल रहा है? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए PQR है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। ठीक, मिला दीजिए, इसको यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है ना। ये x है, ये y है। ठीक, थ्योरम क्या बोलता है? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये तो फर्स्ट साइड है जो कि इसका मिड पॉइंट है, ये सेकेंड साइड का मिड पॉइंट ये है। ठीक है ना। तो क्या बोलता है, अगर ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, XY पॉइंट मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा XY क्या हो जाएगा, PQ के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका कहने का मतलब है कि XY विल बी पैरेलल टू QR, और क्या हो जाएगा, XY इज इक्वल टू QR/2। ठीक, ये मतलब है इस थ्योरम का। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, PQR ट्रायंगल, इसका मिड पॉइंट XY है, इस लाइन ने ज्वाइन किया है। ठीक है ना। तो ये थर्ड के पैरेलल होगा, यानी XY इज पैरेलल टू QR, और XY की वैल्यू क्या हो जाएगी, QR/2। तो ये इसका मतलब है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं प्रॉब्लम की तरफ जो हमें दिया हुआ है। ठीक है ना। देखिए फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लें एक बार, और इस टाइप से हमको फिगर दिया हुआ है A B C और ये M और N है। ठीक, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लें, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये मेरा AC है। ठीक है ना। देखिए ये A पॉइंट है और ये वाला पॉइंट C है। ठीक है ना। ये जो पॉइंट क्या है, ये वाला C पॉइंट है। ठीक, और ये पॉइंट क्या है, N है। क्लियर है स्टूडेंट। और ये लाइन इसके पैरेलल है ही है। ठीक,
चलिए आइए फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, एम एन इज इक्वल टू 4x माइनस 2 ये दिया हुआ है, एंड बी सी इज इक्वल टू 6x प्लस 3। तो देखिए क्या है, एम एन क्या है 4x माइनस 2, बी सी क्या है 6x माइनस 3। तो क्या हो जाएगा देखिए 4x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 अपॉन 2 बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्योंकि ये पहले ही पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है ना, और मिड पॉइंट पे जाएगा तो ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8x माइनस 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 6x प्लस 3। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ, 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 3। 8x माइनस 6x क्या हो जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7/2, क्या आ गया 3.5, ठीक है। x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3.5 आ चुका है, ठीक। अब देखिए क्या है, एक कंडीशन क्या दिया है सेकंड पार्ट में, आइए एंगल MNC, MNC की वैल्यू है 3y प्लस 10, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। और एंगल C की वैल्यू क्या है y प्लस 10, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए MNC सपोज कर लें इधर M है, तो MNC में कौन सा एंगल है, ये है, और सिर्फ एंगल C की बात करें तो कौन सा है, ये एंगल है, ठीक। और ये लाइन एक दूसरे की क्या है पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, एंगल MNC प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख दीजिए सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन सिर्फ पैरेलल लाइंस जब आएगा तभी फॉलो करेंगे, ठीक है ना। यानी ये तो ये पैरेलल लाइंस होगी और ये इसका क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स, ठीक है ना। तो जब ये कंडीशन बनेगी कि पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स लाइन कट करेगी तभी को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, पहले नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए क्या हो जाएगा 3y प्लस 10 प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। आइए क्या हो जाएगा देखिए 3y प्लस 10 प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, निकाल लीजिए। 3y प्लस y कितना हो जाएगा 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। 4y की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 20, यहाँ पे डिग्रीज लगा दीजिए। 4y इज इक्वल टू 160 डिग्री, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 डिग्री अपॉन 4, कितना आ गया 40 डिग्री, ठीक है ना। y की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 40, ठीक है ना। सिर्फ y की वैल्यू 40 आई है, ठीक है ना। तो y का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 40, ठीक है ना। इसको हटा दीजिए, ठीक। चलिए y का वैल्यू मेरा 40 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए हमें इसका जो थर्ड पार्ट कैलकुलेट करना है उसमें क्या है एंगल AMN, ठीक है ना। इज AM की वैल्यू दिया है 2a प्लस 15, ठीक, ये डिग्रीज, ठीक है ना। और
एंगल बी जो दिया हुआ है 3a माइनस 15, एंगल बी जो दिया हुआ है 3a माइनस 15, ठीक, ये दिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट आप यहाँ से अगर देखेंगे तो AMN विल बी इक्वल्स टू एंगल बी, कैसे होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल इक्वल हो जाएगा। फिगर में अगर आप देखेंगे तो आपको ये इक्वल दिखाई देगा, ठीक है ना। तो AMN कितना दिया हुआ है 2a प्लस 15 इजिकल टू क्या हो जाएगा 3a माइनस 15, ठीक। अब a को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3a, 2a को इधर ले आए माइनस 2a, माइनस 15 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 15, 3a माइनस 2a क्या हो जाएगा a इजिकल टू क्या आ गया 30 आ गया। क्लियर है। a की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 30 आ गई, ठीक है ना। अब क्या निकालना है स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में आते हैं। देखिए लास्ट पार्ट में जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या है, देखिए ए बी इज इक्वल टू जो है 7 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 10 सेंटीमीटर है, ए सी 9.2 है, ठीक। हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ MNCB, पेरीमीटर ऑफ MNCB, ठीक है ना। तो एक बार फिर से फिगर बना लें, देखिए इस टाइप से कुछ फिगर है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखिए MNB और C, ठीक। AB मेरा 7 है, तो चलिए पूरा ही यहाँ पे एक्चुअल में पूरा ड्रॉ करना, चलिए थोड़ा सा इसको बना लीजिए ऐसे, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है ना, ये हो गया। तो देखिए कितना है, AB मेरा कितना है 7 है, ठीक है ना, BC मेरा 10 है, ये कितना है 10, तो MN क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। MN क्या हो गया 5 हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम से MN क्या होगा 5, और AC देखिए 9.2 है, AC कितना है 9.2, तो जबकि मिड पॉइंट पे गिर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 9.2 का हाफ, क्या हो जाएगा 9.2 का हाफ, और AB आप देखिए कितना है 7 है, तो BM कितना हो जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई 2 बाई मिड पॉइंट थ्योरम, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखिए पेरीमीटर ऑफ MNBC क्या हो जाएगा, देखिए सभी साइड्स को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा BM प्लस MN प्लस NC प्लस BC, BM कितना है देखिए 7.2 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है ना, 3.6, MN की वैल्यू क्या है 5 है, NC की वैल्यू क्या है देखिए 9.2 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 प्लस ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 10 5 15 प्लस 6 6 12 4 3 7 1 8, कितना आ गया स्टूडेंट, स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान दें थोड़ा सा, ए बी मेरा 7.2 नहीं है 7 है, क्या है 7 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 3.5 आएगा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, ठीक है ना, 3.5 हो जाएगा। अब देखिए ऐड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया था, इसको 1 कर लीजिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 8 20 और 23, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 23.1 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का कंप्लीट हुआ। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आइए, ये दिया हुआ है ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी
सी, एंगल बी 90 है, 90 बना हुआ है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ए बी का मिड पॉइंट है और डी ई बी सी के पैरेलल है, ठीक है ना, यानी हम मिड पॉइंट थ्योरम इसमें यूज़ करेंगे। ए बी कितना है, 9 है, ये पूरा 9 दिया हुआ है। ए सी 15 है, ठीक। तो क्योंकि ये मेरा 90 डिग्री है स्टूडेंट, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना, यही मेरा है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है, देखिए ये मेरा 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड ये है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है ना, ये बेस, ये एल्टीट्यूड, ठीक। हाइपोटेनियस बेस एल्टीट्यूड, बेस एल्टीट्यूड में कोई वो नहीं है आपका, हाइपोटेनियस सेम होगा, इसमें आप बेस एल्टीट्यूड कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी में क्या हो जाएगा, देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, किससे करेंगे स्टूडेंट, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। AC का वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ पे हम 15 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। AB का वैल्यू क्या है 9 का स्क्वायर कर रहे हैं प्लस BC स्क्वायर, ठीक। 15 का स्क्वायर 225 आप करके देख सकते हैं, 9 का 81 प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 225 माइनस 81, 5 माइनस 1 इज 4, 12 माइनस 8 इज 4, ये 1, ये मेरा आ गया BC स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे 144 का। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान दें, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो ऑलवेज दो वैल्यू आती है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, ठीक। लेकिन स्टूडेंट हमारी लेंथ है तो वो निगेटिव तो नहीं होगा, ठीक है ना, निगेटिव तो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा, ये मेरा 12। देखिए सारा मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर है, तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत इजीली। BC मेरा 12 है, मिड पॉइंट थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। और D मिड पॉइंट है AB का, ये 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 4.5, ठीक। ये मिड पॉइंट किसका है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से किसका है, AC का मिड पॉइंट है, तो EC कितना हो जाएगा 7.5, ठीक। सेंटीमीटर में ये भी होगा, सेंटीमीटर में ये भी होगा, इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं। देखिए DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाई 2 बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, तो क्या हो जाएगा 12/2, आ गया, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। BD कितना हो जाएगा AB/2, ठीक। क्या दिया हुआ है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन, दे रखा है, ठीक है ना, ये चीज़ इन्होंने दे दिया है। तो देखिए AB/2 करेंगे, क्या करेंगे AB/2,
ए बी की वैल्यू क्या थी, 9 थी, 9/2 कर दीजिए, कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। उसी तरह उसको भी कर लेंगे सिमिलरली, ठीक है ना। सिमिलरली ई सी इज इक्वल टू 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5। ठीक, ये हो गया। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ डी ई सी बी। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ डी ई सी बी। तो डी ई सी बी का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, डी ई प्लस ई सी प्लस बी सी प्लस बी डी, और ये सारी मेजरमेंट किस में है, सेंटीमीटर में। ऐड कर दीजिए। डी ई के प्लेस पे क्या है 6 है, ई सी के प्लेस पे क्या है 7.5 है, बी सी के प्लेस पे क्या है 12 है, बी डी के प्लेस पे क्या है 4.5 है। 12 6 18 प्लस 5 5 10 का 0, 7 4 11 1 12, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए 12 और 18 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 30, कितना आ गया 30 आ गया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया 30 सेंटीमीटर है। क्लियर है, फाइनली आंसर मेरा स्टूडेंट क्या आया 30 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए देखिए, एक ट्रायंगल मेरा एक्स वाई जेड है, एम एन उसका मिड पॉइंट है, एक्स वाई जेड में एम एन मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑफ एक्स वाई जेड, एम एन मिड पॉइंट है एक्स वाई जेड का, ठीक है ना। फिर क्या है, पी क्यू मिड पॉइंट है एक्स एम और एक्स एन का, एक्स एम और एक्स एन का मिड पॉइंट क्या है पी और क्यू है, ठीक है। पी क्यू की लेंथ कितनी है 2.8, यानी ये वाला लेंथ, ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर, सिर्फ ये दिया हुआ है, ठीक है ना। निकालना क्या है, वाई जेड निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, वाई और जेड का लेंथ निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल एक्स एम एन, ठीक है ना, एक्स एम एन में देखिए क्या है पी कॉमा क्यू, ये किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ, इज द मिड पॉइंट ऑफ, पी क्यू किसका मिड पॉइंट है एक्स एम एंड एक्स एन, जो कि गिवन है, क्या है गिवन है। ध्यान से देखेंगे तो क्या है ये हमें गिवन है, ठीक है ना। एक्स एम और एक्स एन क्या है गिवन है स्टूडेंट, दे रखा है। जब ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू विल बी पैरेलल टू एम एन, ठीक है ना, पी क्यू विल बी पैरेलल टू एम एन बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर, तो क्या होता है देखिए, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एन अपॉन 2, क्या हो जाएगा एम एन अपॉन 2। पी क्यू का लेंथ कितना है 2.8, रख दीजिए 2.8 इज इक्वल टू एम एन अपॉन 2। एम एन की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 2.8 इंटू 2, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एम एन इज इक्वल टू 2.8 इंटू 2, 5.6 सेंटीमीटर। क्या आ गया 5.6 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये एम एन आया है 5.6, ठीक। अच्छा, हमें निकालना तो वाई जेड है। अब आइए एक्स वाई जेड में, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में क्या है एम एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एम एन, ये मिड पॉइंट किसका है मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई एंड एक्स जेड है, जो कि यहाँ पे दिया है एक्स वाई और एक्स जेड का क्या है मिड पॉइंट है। क्लियर है,
तो क्या हो जाएगा, एम एन इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन 2 बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है। एम एन की वैल्यू क्या है, 5.6 है, रख दीजिए। 5.6 इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन 2, तो वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10 1 11, कितना आ गया स्टूडेंट, 11.2 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 11.2 सेंटीमीटर। तो आपने देखा स्टूडेंट ये सॉल्व करने पे मेरा कितना आ गया है, 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। ठीक है स्टूडेंट। अब इससे कि आगे का जो भी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।